Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic associativity जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर से है। तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम अभी तक के वीडियो में हमने देखा कि 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, या तो हम प्लस करते हैं यानी एडिशन करते हैं, या हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, या हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के ऑपरेशन हम जो है मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि जब भी हम मोर देन 2 नंबर्स को इन्वॉल्व करके अपना ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, जिसमें कि एक सीरीज ऑफ नंबर मोर देन 2 नंबर्स इन्वॉल्व हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो। ठीक है, तो अगर इन ऑपरेशंस को हम अदल बदल के करें नंबर्स में, ठीक है, जैसे कि अगर मैं 3 + 2 + 5 है मेरे पास ये नंबर, ठीक है, तो पहले मैं 3 + 2 कर दूं और कितना आया 3 + 2 5, फिर +5 करूं तो कितना रिजल्ट आया 10 आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं नेक्स्ट स्टेप में कि मैं ऐसे नहीं करूंगी, 3 + 2 + 5 में इसी ऑपरेशन को मैं इस तरीके से करूं कि मैं पहले 2 + 5 कर लेती हूं। ठीक है, 2 + 5 कितना आता है 3, ऐसे ही लिखूंगी, 2 + 5 कितना आया 7 आ गया। ठीक है, और फिर मैं करूंगी तो 10 आ गया। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आया 10 ही आया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, एडिशन का जो ऑपरेशन होता है, वो एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशंस में फॉलो करता है, किन नंबर्स के साथ में। ठीक है, हम 3 तरह के नंबर्स देखेंगे, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। हम इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि इन तीनों नंबर के किस किस ऑपरेशन में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, होल नंबर्स यानी कि 0, 1, 2, 3, इसके आगे इनफाइनाइट नंबर की सीरीज है। ठीक है, लेकिन 0 भी होल नंबर में इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं रहता, बाकी सारे नंबर वही रहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में अगर हम एडिशन की प्रॉपर्टी को देखें कि ये एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि 3 + 2 और +5 के ऑपरेशन को 2 तरीके से करके दिखाया कि पहले 3 और 2 को ऐड कर दिया, उसके बाद हमने 5 को ऐड किया, और दूसरे तरीके में हमने 2 और 5 को पहले ऐड किया और बाद में 3 को ऐड किया। तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स के केस में एडिशन के ऑपरेशन में एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिशन में हम नंबर्स को आगे पीछे लिखेंगे तो भी हमारा रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, अब हम सब्सट्रैक्शन का केस देखते हैं होल नंबर्स में। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 3 - 2 - 1, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी हुई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैंने 3 - 2 - 1 लिखा है तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। 3 में से पहले हम इस ऑपरेशन को कर लेते हैं, बाद में इसको करते थे। 3 - 2 कितना आया हमारे पास 1 आया। ठीक है, फिर -1 आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आया 0 आया। ठीक है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे तरीके से लिख के करते, जैसे कि 3 - 2 - 1। ठीक है, अगर हम इस ऑपरेशन को पहले करते, ठीक है, इस ऑपरेशन को, तो क्या आता 3 माइनस, तो यहाँ पे कि 2 में से 1 गया तो कितना आया 1 आया। ठीक है, 3 - 3, 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 आया। ओके, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। अब 3 में से 1 आपने निकाला तो कितना आया 2 आया। ठीक है, तो इस केस में क्या आया 2 आया। ठीक है, और इस केस में क्या आया 0 आया। ठीक है, तो आपने देखा कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर के केस में सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले इसको कर दें और बाद में इसको करें तो हमारे रिजल्ट सेम आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें, अगर हमने 7 × 2 × 5 लिया, ठीक है, तो क्या अगर हम 7
इस केस में अगर हम 2 और 5 को पहले इंटू करें और इसके रिजल्ट को फिर 7 से इंटू करें, और एक केस में 7 और 2 को पहले इंटू करें और फिर जो रिजल्ट आए उसको 5 से इंटू करें, तो क्या दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आता है? हम करके देखते हैं। 7 इंटू 7, 2 और 5 को साथ में करेंगे तो कितना आया? 10 आया। ठीक है, तो कितना आया फिर? 70 आया। और इस केस में 7 2 जा 14 इंटू 5 आ गया, तो 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, तो इस केस में भी 70 आया। तो दोनों ही केस में रिजल्ट हमारा कितना आया? 70 आया। ठीक है, वहीं पे एक और ऑपरेशन देखते हैं। 4 इंटू 6 इंटू 0 को अगर हम देखें तो क्या आएगा? 4 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 और 0 को पहले इंटू किया गया, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। और इंटू 4 है, तो 4 इंटू 0 कितना आया? 0 आया। वहीं इस ऑपरेशन में देखें तो 4 6 24 आता है। 24 इंटू 0, तो वापस क्या आ गया? 0। यानी कि हमने ये देखा कि होल नंबर के केस में मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब अदल बदल के आगे पीछे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन करने से नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, देन हम आते हैं डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन को देखते हैं कि डिवीजन क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करें, सपोज कि हमने लिख लिया है कि 15 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अगर हम पहले इन दोनों टर्म को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, वापस से ये 3 बचा था, तो फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया। लेकिन अगर हम इसी ऑपरेशन को इस तरीके से करें कि 15 डिवाइडेड बाय हम 5 और 3 को डिवाइड पहले कर ले। ठीक है, 5 और 3 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें इस केस में क्या आ जाएगा? 5 बाय 3 आ जाएगा। ओके, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 बाय 3 आ गया। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15 इंटू 3 बाय 5। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, तो 9 आ गया। तो सेम नंबर्स हैं। ठीक है, एक बार हमने 15 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 लिया था, एक बार हमने इस ऑपरेशन को पहले किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया? 1 आया। लेकिन दूसरी बार अगर हमने 15 को इधर रख लिया और 5 और 3 को पहले ऑपरेट किया और बाद में देन हमने इसको ऑपरेट किया तो हमारे पास रिजल्ट दूसरा आया। ठीक है, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। इसका यही कहने का मतलब है कि डिवीजन की प्रॉपर्टी नॉट एसोसिएटिव है होल नंबर के केस में। तो होल नंबर के केस में अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, एसोसिएटिविटी देखें, तो होल नंबर के केस में केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हमारा कोई भी एसोसिएटिव नेचर जो है वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो दो ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं, बाकी हमारे पास कोई भी ऑपरेशन एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सो अब हम इंटीजर्स के केस में देख लेते हैं कि एसोसिएटिविटी के रूल को कौन फॉलो करता है और कौन इंटीजर्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स के केस में हम देखते हैं कि सबसे पहले एडिशन में देखते हैं कि एडिशन जो है एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। सपोज -2 प्लस 3 प्लस -4। ठीक है, तो पहले केस में हम 3 और 4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या हम 2 और 3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये दोनों सेम आएंगे रिजल्ट? देखते हैं हम करके। ठीक है, जैसे कि पहला ये केस अगर हम ये देखें तो 3 और 4 को अगर पहले सॉल्व करोगे तो -2 फिर आ जाएगा -1, क्योंकि 3 और 4 को -1, अब बीच में प्लस था तो वो माइनस भी रह गया, तो कितना आया टोटल? -3 आ गया। ठीक है, -3 आ गया। और अगर इस केस को अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना आएगा? 2 और 3 को पहले ऐड किया आपने तो ये आपके पास 1 प्लस -4 आया। ठीक है, इज इक्वल टू -3, यानी कि इस केस में भी रिजल्ट जो है आपका -3 आया और इस ऑपरेशन से भी -3 ही आया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे जो है हम इस चीज को देख रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे -6 प्लस -4 प्लस -5, अगर हम इसको करके देखें कि इसमें कितना रिजल्ट आता है तो 4 प्लस 5
जो बड़ा ब्रैकेट लगा रहता है उसको पहले किया जाता है, जो बड़े ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो -4 प्लस -5 तो कितना आएगा ये -9, और ये -6 पहले से है तो -6 और प्लस -9 तो कितना टोटल आ गया -15, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इस ऑपरेशन के थ्रू करके देखें कि पहले हम 4 और 6 को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कितना आ गया -10 आ गया, -10, ओके, प्लस -5 तो भी ये -15 आ गया। तो दोनों ही केस में हमें -15 रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स के केस में भी एडिशन के ऑपरेशन में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। एडिशन इज एसोसिएटिव इन केस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब क्या होता है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि प्लस और माइनस दोनों में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन है उसमें बीच में 0 है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरी तरफ -1 -2 -3, ठीक है। तो ये नंबर्स हम इंटीजर्स कहते हैं और इंटीजर्स एडिशन में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। सो अब हम दूसरी ऑपरेशन जो कि सब्सट्रैक्शन है उसको देख लेते हैं कि सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। सो सब्सट्रैक्शन के केस में अगर हम देखें कि जैसे एक एग्जांपल दिया है कि 5 - 7 - 3 इज इक्वल टू 5 - 7 - 3। तो अब हम दोनों ही केस के रिजल्ट्स को देख करके बताएंगे कि अगर इस केस को देखा जाए, ठीक है, इस केस को, तो 7 - 3 ब्रैकेट में लिखा है तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो 7 - 3 कितना आता है? 4 5 6 7 4 आता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 - 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया? ये 1 आया, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये कितना आ गया 5 - 7 तो कितना आ गया? ये -2, और ये -3 लिखा है तो ये कितना आ गया? -5 आ गया। तो एक का आंसर -5 आ रहा है और एक ऑपरेशन से +1 आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन के हम ऑपरेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू -7 इंटू -8, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ली गई है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि दो नंबर्स को हम चेक करके देखते हैं कि ये एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो पहला केस हम देखते हैं कि कैसे ये फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि 5 - 7 है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7 8 जा 56 और ये दोनों माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो गए। तो 5 इंटू 56, ओके। तो इसका आंसर आएगा 6 5 जा 33, 5 5 जा 25, 26 27 28, 280 आ गया। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 5 जा 35 -35 इंटू -8, ठीक है। तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और ये 4 8 280, ठीक है। तो इस केस में भी 280 आया और इधर इस केस में भी 280 आया, दोनों ही केस में सेम आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में इंटीजर्स फॉलो द एसोसिएटिव रूल, ठीक है। एसोसिएटिव रूल को ये फॉलो करते हैं इंटीजर्स, फाइन। तो एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। -4 इंटू -8 इंटू -5। तो अगर हम इस ऑपरेशन को पहले कर लें, ठीक है, तो 8 5 जा 40, तो -4 इंटू 40 तो कितना आ गया हमारे पास? 0, 4 4 जा 16, -160 आ गया। और अगर हम इस ऑपरेशन को पहले कर दें तो 8 4 जा 32, क्योंकि दोनों माइनस है तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। तो 32 इंटू -5 तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, ये -160। तो दोनों ही केस में -160 रिजल्ट आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम डिवीजन को देखते हैं, ठीक है। डिवीजन में दिया है इंटीजर्स में -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम -2 और 10 वाले ऑपरेशन को पहले करते हैं तो कितना आएगा? ये 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? -5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय -5 है तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम
2 को 5 वाले ऑपरेशन से पहले कर दे तो कितना आ जाएगा, ये -10 डिवाइडेड बाय 2/5 लिख सकते हैं, -2/5, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -10 इंटू 5/2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। एक जगह 1 आ रहा है और एक जगह 25 आ रहा है, ठीक है। तो -25 आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि डिवीजन भी एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो नहीं करता है इन केस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब हम रैशनल नंबर देख लेते हैं, रैशनल नंबर किस तरह से बिहेव करते हैं अलग अलग ऑपरेशन में। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा एडिशन का ही आता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कि जैसे रैशनल नंबर -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, एक हमने पहले केस में इस ऑपरेशन को पहले सॉल्व कर लिया, दूसरे केस कर लिया है, और उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -2/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 5 जा 25, -25, ठीक है। तो जब हम करेंगे इसको तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -9/10, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से, ये तो पहला तरीका हो गया, फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड तरीके से हम इस तरीके से करेंगे कि हम 2/3 वाले ऑपरेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे और 5/6 को बाद में करेंगे। तो 2/3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास इस तरीके से हम उसको 1/15 आया, और फिर हमने जब प्रोसीड किया तो लास्ट में फिर से हमारा आंसर -9/10 आया। एक और ऑपरेशन हम देख लेते हैं, -1/2, 3/7, 4/3 और -1/2, 3/7 और 4/3 को अलग अलग तरीके से किया गया है। तो हम दोनों के ही ऑपरेशंस को देख लेते हैं कि क्या दोनों ही टाइम पे रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ऑपरेशन को देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ग्रीन ले लेते हैं कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास -1/2 हम स्पेयर में रखते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं प्लस साइन लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 3 जा 21 आ गया, और तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो प्लस ये आपके पास आ गया 21, और 18 में से 9 गया, आपके पास कितना आया 9, और माइनस ये 1, ठीक है। तो ये इतना आया आपके पास। देन हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, एंड देन -21 माइनस फिर ये इससे इंटू होगा, तो 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2 और ये 3 38, ठीक है। तो हमारे पास आ गया रिजल्ट 21 आना चाहिए यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे आ गया हमारे पास रिजल्ट 9 एंड ये 9 एंड 5, ओके। तो 59 -59/42, ओके। देन अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, इस वाले इक्वेशन को फिर से इस तरीके से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो -1/2 और 3/7 को अगर हम एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा -7 और प्लस 3 2 जा 6, ओके। देन ये हम एक साथ कर रहे हैं और इसके बाहर है -4/3, ठीक है। जब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/14 माइनस प्लस 4/3, ठीक है। तो प्लस माइनस ये 4/3, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 4, 42 आ गया, और यहाँ पे -3 और ये -14 को 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5 56, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आया -59/42, ठीक है। तो इस केस में भी -59/42 आया और इस केस में भी -59/42 आया, ठीक है। तो हम इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके ये देख सकते हैं कि रैशनल नंबर के केस में एडिशन जो है वो एक एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रैशनल, इन केस ऑफ रैशनल नंबर एडिशन शो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है। अब तक तो सारे सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो दोनों ही नहीं शो करते हैं।
सो अगर अब हम सब्सट्रैक्शन के केस में चेक करते हैं कि सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो एक आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस साइड का चेक करते हैं कि इस तरीके से करने से क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसे क्या आएगा, 5 3 15, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम एक ब्रैकेट में बंद रखते हैं, -1/2। ठीक है, तो ये आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 22/15 -1/2। देन हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और ये 44 और -15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपके पास आ जाएगा 9 और 2। ठीक है, 29/30 ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस साइड को सॉल्व करें, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये -2/3, आप 2/3 लिखिए माइनस, और ये ब्रैकेट में आपका 2 5 10 -8 -5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2/3 माइनस ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 -13। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 30 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, फिर ये -20 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 3 1 3, 39। 39 में से 20 गया तो कितना आएगा, 9 और 1, 19/30। ठीक है, तो इस केस में हमारा रिजल्ट आया 19/30 और इस केस में रिजल्ट आया 29/30। तो दोनों ही रिजल्ट एक दूसरे से अलग है, अलग अलग रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के केस में सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, अब हम केस देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है रैशनल नंबर एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर से हमें एक एग्जांपल लेके बताया गया है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास 3 × 4 5/4 × 2/9, तो पहले अगर हम इस ऑपरेशन को करें और बाद में चेक करें कि बदल के करने से क्या अलग आता है, तो जब हमने इस ऑपरेशन को किया तो हमारे पास -35/54 आया। लेकिन पहले अगर हमने 7/3 और 5/4 को कर लिया और बाद में 2/9 को किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन आंसर है -30/54 ही आया, आपने देखा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो इक्वेशन लिखी गई है ये सेम आंसर वाली हैं और ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल लिया गया है, 2/3 और 6/7 और 4/5 को पहले सॉल्व किया गया है और इधर 2/3 6/7 को पहले सॉल्व किया गया है, तो दोनों ही केस में सेम ही आंसर आएगा। इसको हम करके भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस साइड को पहले सॉल्व करें तो 2/3 इंटू 6 4 24 -24 7 5 35। ठीक है, फिर जब इंटू करेंगे तो 4 2 8 2 2 4 -42 और 3 5 15 3 3 9 10 105 48/105। और इस केस में भी इधर भी अगर हम सॉल्व करें तो 3 2 6 1 6 6 2 12 बाय और 7 3 21 इंटू 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करें 4 2 8 4 1 4 माइनस और 5 1 5 5 2 10, तो -48/5 इधर भी आया, -48/5 इधर भी आया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में हम कह सकते हैं कि अगर 3 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट्स अदल बदल के करें तो भी रिजल्ट एक आता है। तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब डिवीजन के केस में देखते हैं कि डिवीजन का जो है ऑपरेशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। जैसे 1/2 है डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 लिखा है, तो एक बार हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक बार हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या दोनों में आंसर सेम आएगा? चलिए हम देखते हैं। ठीक है, LHS पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया है, ये वाले को।
ठीक है। तो जब हमने सॉल्व किया तो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं और नंबर को फ्लिप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है कि 1/3 2/5 को 5/2 लिख दिया है और डिवीजन को इनटू बना दिया है, ठीक है। फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 आ गया, तो यानी 5/6 माइनस 5/6 आया। फिर जब इसको डिवीजन को सॉल्व करना होगा तो 1/2 डिवाइड को हम इनटू का निशान बना देंगे एंड देन नंबर को फ्लिप कर देंगे बस, ठीक है। तो -6/5 आ गया, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -6 5 2 जा 10, ठीक है। तो -6/10 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, तो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको फिर से फ्लिप करेंगे इनटू के निशान और 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या आएगा कि -3/2 इंटू 5/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, -15/4 आया, ठीक है। और पहले केस में -6/10 आया। तो ये दोनों ही रिजल्ट एक दूसरे से सेम नहीं है, LHS और RHS बराबर नहीं है। सो डिवीजन जो है वो एसोसिएटिविटी का रूल फॉलो नहीं करता है फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। अब एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। एडिशन के केस में यस, एडिशन फॉलो करता है। रैशनल नंबर के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में नो, मल्टीप्लिकेशन के केस में यस, एडिशन के केस में नो, इंटीजर्स के केस में यस फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं फॉलो करता, मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो करता है, डिवीजन के केस में नहीं फॉलो करता है। डिवीजन में एक जनरल रूल है कि कोई भी चीज जो है ना तो क्लोजर फॉलो करता है, ना तो जो है आपका कम्युनिटिव ना, तो डिवीजन के केस में कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। सो होल नंबर के केस में आप देखोगे कि एडिशन में यस फॉलो करता है होल नंबर भी, एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं होल नंबर, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में करते हैं एंड डिवीजन के केस में ये भी नहीं करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं डिवीजन के केस में, सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में नो, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज हम एक रिवाइज कर सकते हैं कि एडिशन के ऑपरेशन में रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एडिशन के केस में एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में कोई नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में सब करते हैं, ठीक है, और डिवीजन के केस में कोई नहीं करता। यानी एसोसिएटिविटी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कोई भी नंबर, चाहे रैशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड 3 + 7 - 6/11 + 8/21 + 5/22 को हमको पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम पहले तरीके से करें कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हम सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास 462 आया, ठीक है, और हमने सबको सॉल्व करते गए, ठीक है। सो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -25/462 आया, ठीक है, ये आ गया। और इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, वो कैसे कि हम पेयर बना लेते हैं, जैसे कि इन दोनों का पेयर बना लिया हमने, ठीक है। 3/7 जो कि नंबर्स का एलसीएम हम आराम से, जैसे कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, बहुत मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी है ना, तो जो नंबर एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, एक दूसरे के फैक्टर्स होते हैं, उनको हम पास पास पहले जोड़ लेते हैं। जैसे कि ये नंबर आपको 4 दिए हैं, तो आप देख रहे हो 3/7 और 8/21, यहाँ 21 और 7 एक दूसरे के फैक्टर है, तो इनको हमने साथ में ले लिया। 11 और 22 एक दूसरे के फैक्टर है, तो इनको हमने साथ ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर के केस में, एडिशन के केस में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो आप इजी तरीका अपनाओ, ठीक है। इजी तरीका अपनाने से आपको ज्यादा जो है आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ेगा कि
किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और आपकी कैलकुलेशन लॉन्ग होने की भी चांसेस कम हो जाएंगी। तो 7 3 21, तो 21 ही एलसीएम रहेगा, और जो है यहाँ पे 3 3 9, क्योंकि 7 का है 21, 3 टाइम्स आएगा, तो 3 3 9 माइनस, और आपको पता ही होगा कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर ये 21, ठीक है, और यहाँ पे भी आप 22, 6 2 12 और 5, जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, फिर आप जब ऐड करोगे तो आपको बहुत इजी, देखिए ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई, आपको बहुत ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। लास्ट में 1/21 और -7/22 आया, इन दोनों का एलसीएम 462, एक ही मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा आपको यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का, और बहुत ही इजी आपका -125/462 आ गया, ठीक है। सो डिड यू थिंक द प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी मेड द कैलकुलेशन इजियर? यस, कैलकुलेशन इससे काफी इजियर हो। तो इन सब प्रॉपर्टीज को पढ़ने का यही मतलब है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों जानना है कि इसको करो इसको करो, इससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, ठीक है। अब एक और कैलकुलेशन दिए, -4/5, 3/7, 5/16, और इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं और बाद में इन दोनों को ले लेते हैं, एक तरीके से ये करते हैं, ठीक है। तो 4/5 और 3/7 को हमने एक ग्रुप कर लिया और इनको एक ग्रुप कर लिया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 3 12, 7 5 35, ये आ गया, और इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया 15 14, और यहाँ पे ये, तो ये आ गया -35/24, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर कितना आया, 1/2। तो इसमें हमें काफी मल्टीप्लाई करना पड़ा, बड़े बड़े नंबर्स को देखिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर हम एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी को रूल को फॉलो करें तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सब में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो हम क्यों ना एक दूसरे से कटने वाले, एक दूसरे के फैक्टर वाले नंबर को पास पास ले लें, ठीक है। जैसे ये नंबर है 4/5, 3/7, 15/16, 14/9, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये 4 है और ये 16 है, ये दूसरे के फैक्टर है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ऑपरेशन में ले लें, और 3/7 और 14/9 ये भी एक दूसरे के फैक्टर्स नजर आए, तो इनको एक साथ ऑपरेशन में ले लें, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम इनको एक साथ पहले इंटू कर ले, इनको एक साथ पहले इंटू कर ले, तो हमें इतना सारा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे देखिए 4 1 4 -1, और ये 4 4 16, 5 1 5, 5 3 15, कट गया ये, 7 1 7, 7 2 14, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो बहुत इजी आ गया, -3/4 इंटू 2 -2/3, जब हमने इनको इंटू किया तो ये फिर से 3 1 3, 3 1 3 कट गया, 4 1 4, 4 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2, बहुत इजी आ गया। ये कितना इजी आया, और ऊपर में हमें कितना जो है मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना पड़ा। तो ये एसोसिएटिविटी के रूल को पढ़ने की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो अब हम एक और बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ते हैं, रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है, ठीक है। जैसे 2 में 0 जोड़ते हो और 0 में 2 जोड़ते हो तो 2 ही आता है। 5 में 0 जोड़ते हो तो जिसमें जो 0 जुड़ता है वही नंबर आता है, ठीक है। इंटीजर में जोड़ोगे तो वही आएगा, ओके। तो हम इसको इसीलिए कह सकते हैं कि 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कि अगर 0 किसी में जुड़ता है तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो इसी वजह से उस नंबर की आइडेंटिटी हम इसको कह सकते हैं। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। तो 0 किसी भी नंबर में जुड़ता है तो वही नंबर आता है, वही नंबर आता है, उसी के लिए हम कह रहे हैं कि 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ओके। और रोल ऑफ 1 को अगर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वही नंबर आता है। मतलब 0 को जोड़ते हैं, 0 इज फॉर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए। जैसे 1 जो है, अगर 1 को 5 से इंटू करो तो 5 ही आएगा। 2/7 को 1 से इंटू करो तो 2/7 ही आएगा। 3/8 को 1 से इंटू करो तो 3/8 ही आएगा। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, थिंक, डिस्कस एंड राइट। इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर, विल इट ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स? तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इंटीजर्स और होल नंबर्स की सेम है, ठीक है। सिर्फ एक
क्लोजर्स में कहीं पे डिफरेंस है इंटीजर्स और होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में, और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में काफी डिफरेंस है, ठीक है। ये जो है एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है क्लोजर्स में है कि होल नंबर्स जो है क्लोजर्स में फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी तो सब लगभग प्रॉपर्टी सेम ही होती है सबकी, लेकिन क्लोजर्स में ये डिफर करती है, ठीक है। क्लोजर्स में ये प्रॉपर्टी डिफर करती है, क्लोजर की प्रॉपर्टी में, बाकी सब प्रॉपर्टीज में लगभग सेम है, ठीक है। क्लोजर की प्रॉपर्टी में ही सेम नहीं बिहेव करते हैं। ओके, सो नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स then you can write your question in the comment section. I will try to reply them as soon as possible. Thank you so much.